मेरे लबों की हंसी से समझ चुके हो कि भाई आज तो कुछ बढ़िया न्यूज़ है, कड़क न्यूज़ है, एकदम बिल्कुल खुशी की बात है दोस्तों कि हमारे कैप्टन टर स्टेगन, टर्ड नहीं टर स्टेगन से कैप्टनसी छीन लिए बार्सिलोना ने भाई। अब भाई कई लोग बोलेंगे इस चीज़ में हंसने की क्या बात है, इसमें खुशी मनाने की क्या बात है। लेजेंड है भाई, वो लेजेंड नहीं है दोस्तों, जी हटाने का टाइम आ चुका है। और मिलता जुलता कुछ वर्ड होता है दोस्तों, मिलता जुलता वर्ड होता है लेजेंड से, वो लगाने का टाइम आ चुका है टर स्टेगन के साथ। देखो यहाँ पे दोस्तों मेरे को कोई पर्सनल भाई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी लीगली हम लोग कर सकते हैं टर स्टेगन के साथ वो करें, उसको भाई उसकी सैलरी दें, उसको 3 साल की सैलरी चाहिए वो दे दें। बट एट द सेम टाइम जो टर स्टेगन यहाँ पे क्लब के साथ कर रहा है, बार बार इंसल्ट कर रहा है। अभी अगर आप देखें करंट सिचुएशन क्या है, करेंटली अगर हमारा मैनेजमेंट डेको या फिर कोई भी मैनेजमेंट से एम्प्लॉय कनेक्ट करना चाह रहा है टर्ट सिगन के साथ, तो उसने सीरियसली भाई ब्लॉक कर दिए हर कोई चैनल्स, और सिर्फ एक चैनल खोला है कि बोला है कि भाई मेरे मैनेजमेंट से, मेरे मैनेजर से, मेरे एजेंट से जाके बात करिए, वही आपके साथ बात करेगा और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में अगर आप देखो दोस्तों 9 अगस्त को एक स्पीच देनी होती है बार्सिलोना के कैप्टन को। पहले मेसी भी दे चुके हैं, उससे पहले पियोल दे चुके हैं, बड़े बड़े नाम पीके वीके सब दे चुके हैं। टर स्टेगन ने भी पास्ट में ये स्पीच दी है, और ऐसे में हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भी टर स्टेगन आएगा, उसको बू किया जाएगा। मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत ही सिचुएशन हो जाती है, एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे टर स्टेगन भी आते तो उनको भी वो बूथ सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल वो बिल्कुल भी नहीं होते। बाय द वे सर्जरी हुई तो मोस्ट प्रोबेबली हर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि वो आएंगे, राइट। ऐसे में सबसे बढ़िया काम क्या किया है कि यहाँ पे उसके फेस सेविंग हो चुकी है टर स्टेगन की, वो बू से बच गया है। मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं नाक मुंह छुपाने के जगह मिल गई उनको भी। एक नया कैप्टन असाइन हो जाएगा आज, आज दोस्तों, आज 7 अगस्त को नया कैप्टन मिल जाएगा बार्सिलोना को। आज वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, आज नहीं तो 8 अगस्त तक ये भाई रिवील हो जाएगा, एंड देन वी विल सी अवर न्यू कैप्टन। कौन किसको किसको बनाया जा रहा है। बाय द वे आप लोगों की प्रेफरेंस अगर है कोई, तो फर्स्ट चॉइस कैप्टन जो होना चाहिए प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी पर्सनली दोस्तों है कि भाई रफीनिया, एक बंदा जो कि भाई पिच पे प्रूव करता है, एक बंदा जो टीम के साथ खड़ा रहता है और क्लियरली बोलता है। पास्ट में हमारे कई सारे लेजेंड्स ने ये बोला है, और अभी रफीनिया ने भी एग्जैक्टली यही बोला कि जिस दिन मैं इस टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा इस टीम के साथ। सिमिलरली पीके बोल के जा चुके हैं, कई सारे प्लेयर्स ने प्रूव कर दिया है। और यहां पे हमारे जो फर्स्ट चॉइस कैप्टन है टर स्टेगन भाई साहब, इनको पता है कि ये कहीं भी इस टीम के लायक नहीं है, इनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। स्टिल ये चाहते हैं कि भाई क्लब में इनको एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर रखा जाए, इनको मौका दिया जाए कि कंपीट कर पाए। भाई कहां से कंपीट करोगे, किसके साथ कंपीट करोगे। टैलेंट पूल अब आपके टाइम पे यहां था, अब टैलेंट पूल यहां हो चुका है। मतलब मेरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टैलेंट का इतना डिफरेंस आ चुका है आपके और हमारे जो करंट गोलकीपर चॉइसेस हैं। आप कहां भाई इनके सामने कंपीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप ये उम्मीदें छोड़ दो। इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स हैं। स्पेनिश प्लेयर एसोसिएशन, जिसमें भाई कई सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं स्पेन के, और एक यूनियन टाइप का बना लेते हैं जहां पे भी उनको लगता है कि भाई कुछ भी गलत चल रहा है स्पेन के अंदर, उसके खिलाफ वो उनकी वॉइसेस भाई इकट्ठा होकर बात कर सकते हैं, राइट। उनका कोई हेड होगा वो बात कर लेगा। अब ऐसे में उन्होंने टर स्टेगन को भाई कंफर्मेशन दी है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना के पास लीगल ग्राउंड कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हो बिल्कुल अपने लीगल लिमिट्स में रह के बहुत बढ़िया कर रहे हो। और बार्सिलोना अगर आपको कुछ भी चीज में चैलेंज करती है, अगर आप बात करी जाए कोर्ट में जाने की, आपके टर्मिनेट करने की बात करी जाए कॉन्ट्रैक्ट को, तो बार्सिलोना कहीं पे भी सही नहीं होगी और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा यहाँ पे स्पेनिश प्लेयर्स एसोसिएशन ने कह दिया। अगर आप पूछोगे अब आगे क्या होगा, तो साफ सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना ट्राई कर रही थी, एक पॉइंट तक उन्होंने ट्राई किया कि भाई थोड़ा सा टर स्टेगन के साथ एक बैक एंड में चैनल बना के रखें, थोड़ा सॉफ्टवेयर चैनल बना के रखें, जहाँ पे हम लोग बातें हो सके, जो भी सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी बातें हो सके। बट यहाँ पे भाई टर स्टेगन की तरफ से साफ सीधी सी बात ये कह दी गई है कि भाई नो, एजेंट से बात करिए, एजेंट जो भी लीगल वे होगा आपको समझा देगा, और भाई जो भी बातें करनी वो समझा देगा। तो अब क्लियरली यहाँ पे भाई मैनेजमेंट और हमारे क्लब ने डिसाइड किया कि भाई ये चीज़ अब सीधा सीधी बात है कि लीगलाइज होने वाली, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आगे कोर्ट में जाने वाली है। वहाँ पे ट्राई करेगी हमारा क्लब कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन तक बात चली जाए, और यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी बार्सिलोना या फिर क्लब पे लगे। तो होप सो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही हो। हम लोगों को पता है कि भाई करेंटली हम लोग 1 रुपये देने के
मन में तो नहीं है हमारा भाई कि टर स्टेगन को 1 रुपये भी दिया जाए, बट अगर कुछ मिनिमम अमाउंट में ये मैटर सेटल हो जाए तो भाई बेस्ट हो जाएगा दोनों पार्टीज के लिए। और देखो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग आ जाएंगे कमेंट्स में या फिर कहेंगे कि भाई यहाँ पे टर स्टेगन गलत नहीं है। मैंने भी कभी कहा नहीं कि गलत है, वो उसका अपना राइट है सैलरी उठाने का जितनी उसकी बनती है, ठीक है। बट ये सारी चीजें क्लब के अगेंस्ट जो उसने किया है, ये चीज कहीं ना कहीं भाई तुल दे देती है उन फैंस को, उन लोगों को जो चाहते हैं कि वो बाहर निकले किसी भी बाय हुक और क्रुक, राइट। आप ये इसने फ्यूल दे दिया है ऐसे लोगों को। अगर आप साथ में अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग उठा के देखें, मो साला एकदम बिल्कुल रीसेंट फ्रेश एग्जांपल है मो साला। उसको क्लब न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा था, बट उसके मुंह से जितनी बार भी निकली, जो भी उसने बातें निकाली भाई, उसमें उसने एक बार भी ना तो मैनेजमेंट को खराब बोला, ना क्लब को खराब बोला, ना फैंस को खराब बोला। उसने साफ सीधी सी बात में एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे दी जो कि फेमस हो गई भाई। वो आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द कोट जो कि भाई बहुत सालों तक यूज होने वाला है, जो कि उसने क्लियरली कहा था कि भाई आई एम मोर देन आउट देन इन, ठीक है, इतना उसने बोला था। और उसके बाद मैटर वहीं खत्म हो गया कि भाई यहाँ पे बातें नहीं चल रही। बट यहाँ पे फिर लिवरपूल की मैनेजमेंट ने उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक्सटेंशन दिया, एंड अभी नई लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि भाई मो साला नेक्स्ट सीजन में उनको छोड़ के जा सकता है। एंड लिवरपूल वहाँ से कहीं ना कहीं जो डील होगी बिटवीन सऊदी एंड लिवरपूल, वहाँ पे भाई अच्छा खासा ट्रांसफर का फी से कमा सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें टर स्टेगन को, इनको बता दिया गया था कि भाई आप नहीं हो अब आगे फ्यूचर प्लान्स में, तो इनको अच्छे से तमीज़ से छोड़ के चले जाना चाहिए था। आपको 1 साल की सैलरी वेजेस दिए जा रहे थे, आप नेगोशिएट करते मे बी कुछ और बढ़ा के दे देते, कुछ डेफर्ड वेजेस ऐड कर देते, थोड़े 2-3 साल में पेमेंट करने का कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पे बोर्ड सोच सकता था। बट राइट नाउ जिस तरीके से आप करंट के साथ बिहेव कर रहे हो, और जिस तरीके से आपने जो 11 साल की मेहनत थी, जो 11 साल का आपने नाम कमाया था बार्सिलोना के साथ, जो अटैच था आपका नाम, भाई उस पर ऐसे मिट्टी डाली। आई थिंक डैनी एल्विस को भी एक बार को हम लोग अच्छी नज़र से देख लेंगे, उसका जो पास्ट रहा है, जो उसने किया है, उसके बाद हम उसको एक बार को अच्छी नज़र देख लेंगे। मगर भाई इस बंदे को लिटरली आई थिंक डेम्बले के बाद नहीं, मैं तो इसको डेम्बले से भी ऊपर रखूंगा, हेट लिस्ट के ऊपर। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बहुत ज़्यादा टर स्टेगन से रिलेटेड बातें हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही दोस्तों प्लेयर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जहां पे भाई एक और रोड़ा जो हमारे टर स्टेगन भाई साहब ने क्रिएट करा था, और ऐसा फुल स्टॉप लगा दिया है रजिस्ट्रेशन पे कि जो क्लब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि भाई हफ्ते भर के अंदर हम लोग तीनों के तीनों, चारों के चारों, 5 प्लेयर्स रजिस्टर कर लेंगे। भाई अब एक भी प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पा रहा है राइट नाउ, और उन्होंने जितने भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी इवेंट्स थे उनको शिफ्ट कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक आपको भी पता है कोई ऐसा भाई चिराग तो घिस नहीं देंगे, कुबेर का खजाना तो नहीं मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें फिर से अटकती हुई नजर आएंगी आपको, मे बी पार्शली एक प्लेयर करके भाई ये रजिस्ट्रेशन होते हुए नजर आएगा। देखो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा जेरार्ड मार्टिन एंड रूनी बार्जी से, बिकॉज इनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ईजिली ये शायद से रजिस्टर हो जाएंगे अगर थोड़ी सी भी स्पेस बन जाती है हमारे वेज लिमिट में तो। बट अगर ऑन दी अदर एंड भाई आप बात करो रैशफोर्ड और भाई जुआन गार्सिया जो कि बहुत क्रिटिकल प्लेयर्स हैं, इनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। और इसी से रिलेटेड डेको से मीटिंग की है रैशफोर्ड और उसकी टीम ने कल कि भाई मेरे को भाई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है बता दो। भाई अभी तो मैंने सुनने में आया था कि जब वो साइन करा था उसके बाद उसने जो इंटरव्यूज दिए थे उसने बोला था कि भाई मैं क्लब पे पूरा छोड़ देता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ क्लब पे। तो कई बात की मीटिंग कर रहा है भाई, बट चलो ठीक है। आई थिंक भाई हर प्लेयर को हक बनता है कि भाई मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, इस क्वेश्चन को पूछने का इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं इस चीज़ से। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दोस्तों कोमो से, जो कि इंटरेस्टेड है इनियाकी पेन्या में और वो उसको साइन करना चाहते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है फैब्रिगास का विद बार्सिलोना एंड द बोर्ड, वो उसका यूज़ करके उसको लेवरेज बना के भाई थोड़ा सा और इस प्लेयर को साइन कर ले। अब देखो यहाँ पे इनियाकी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि या तो स्पेन में मिल जाए उनको जगह, और साथ में जो उनका रोल है वो काफ़ी ज़्यादा उनको मिनट्स मिले भाई। उनको वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बनना चाहते हैं जिस भी क्लब में वो जाएं, पहली बात तो ये। और अगर नहीं हो पाता वहाँ पे उनको कमिट किया जाए कि मिनट्स ज़्यादा मिले जहाँ पे भी जा रहे हैं। सैलरी के लिए वो चाहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं सैलरी थोड़ी कम भी ले लूँगा बट मुझे मिनट्स ज़्यादा चाहिए, यानी कि फर्स्ट चॉइस गोलकीपर चाहिए। तो शायद से यहाँ पे कोमो उनको वो ऑफर कर सकती है वो रोल, बट अभी के लिए फिलहाल तो ये अपडेट है। साथ में दोस्तों कोमो से रिलेटेड एक और अपडेट है कि बार्सिलोना के बीच में जो मैच होने वाला है कोमो का गैम्पर ट्रॉफी, इस ट्रॉफी के बाद हांसी फ्लिक डिसाइड करने वाले कि कौन से यंगस्टर्स बार्सा एथलेटिक के प्लेयर्स जो अभी हमारे साथ प्री सीजन में गए थे, उनमें से कौन से प्लेयर्स
इस टीम का मेन सीनियर टीम का पार्ट बन सकते हैं, और बाकी कौन से प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे और बारसा एथलेटिक को ज्वाइन करेंगे। आप दोस्तों, आप लोग बताओ कि आपके हिसाब से कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको डेफिनेटली इस सीजन में बार्सिलोना का पार्ट बनना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों जोफ्री टोरेंट इज वन ऑफ द गाय, और उसके बाद हमारे रूनी बार्जी, इनको कहीं ना कहीं ये दो प्लेयर्स तो डेफिनेटली इस टीम का पार्ट होना चाहिए। आगे जो सीजन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बार्सिलोना का, जितना मुश्किलें हमारे लिए बढ़ती जा रही है इन टर्म्स ऑफ, आप बात करो लीग में एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड ने अपने आप को स्ट्रेंथन अप किया है। आप बात करो यूरोप में सो मेनी टीम्स हैव डन बिग बिग साइनिंग्स, लिवरपूल, मैन सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, ये तो प्रीमियर लीग की बातें हो गई दोस्तों। इसके सिवाय भी मैन यूनाइटेड एंड टॉटनहम ने प्रीमियर लीग में बिल्कुल बढ़िया बढ़िया साइनिंग्स करी हैं। ऑन द अदर एंड भाई पीएसजी पहले से ही सुपर्ब थी, बायर्न ने भी अपने आप को इंप्रूव कर दिया, बार बार जो उनकी इंजरी प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक वो राइट डायरेक्शन में अच्छे प्लेयर साइन कर रहे हैं। तो ये सारे टीम्स कहीं ना कहीं बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे सकती है, और ऐसे में हमें भी यंग प्लेयर्स और भाई एक डीप स्क्वाड चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है इनके साथ हम अचीव कर सकते हैं, इन दो प्लेयर्स के साथ। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों नया चीज़ आ रखी है यूट्यूब पे बाय द वे, आप वो जो ट्रेंड करके हाइप करके जो एक फीचर है उसका यूज़ करके मेरी वीडियो को भी हाइप कर सकते हो, सो दैट हमारा भी जो वीडियो है और सारे बार्सिलोना फैंस तक पहुँचे एंड थोड़ा हमको भी हेल्प हो जाए दोस्तों। तो प्लीज़ उसको भी करना ना भूलिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।